सोलर पैनल की हो गई है छुट्टी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आने वाले महीनों में आपको नजर आ जाएगा। इस वक्त जो आवाम सोलर पैनल की तरफ जा रही थी, उस पॉलिसी के आने के बाद नेट मीटिंग जो पॉलिसी है उस पर भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। लोग ये समझते हैं कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी विंड टरबाइन हॉलैंड की कंपनी ने इजाद कर दी है जो आपको सूरज की रोशनी पर वो डिपेंड नहीं करेगी। जैसे सोलर पैनल है, विंड टरबाइन ऐसी होंगी जो अल्टीमेटली चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, वो आपको बिजली देगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सोलर पैनल की हो गई है छुट्टी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आने वाले महीनों में आपको नजर आ जाएगा। लिहाजा जो लोग इस वक्त सोलर प्लेट्स लगा रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं और उस पर लाखों करोड़ रुपया सर्व कर रहे हैं, जैसा कि इस वक्त एक मैं छत पे मौजूद हूं, ये देखिए कितने हैवी इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं। ठीक है जी, कैमरामैन साहब आते हैं। फिर ये देखें एक छत के एक तरफ सारी की सारी ये सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, क्योंकि सूरज से बिजली पैदा करनी होती है। बिजली महंगी है, आम आदमी सूरज की रोशनी से जो बिजली लेता है वो फायदा लेना चाहता है। हत्ता कि जो नेट मीटिंग पॉलिसी जो आई है उसमें भी इस वक्त बड़ी डिबेट हो रही है कि हुकूमत जो कहती थी कि हम जो है 27 रुपए का यूनिट लेते थे ना, वो जो आपका ग्रीन मीटर होता था जो अजाफी बिजली देता था वापडा को, वो आप 27 रुपए में हुकूमत आपसे लेती थी। लेकिन अब उन्होंने कहा जी हम 10 रुपए में लेंगे। लेकिन ये पॉलिसी जो है ये नए सार्फिन के लिए होगी, पुरानों के साथ 7 साल का मुआहिदा जारी और सारी रहेगा। मगर सवाल ये है कि इस वक्त जो आवाम सोलर पैनल की तरफ जा रही थी, उस पॉलिसी के आने के बाद नेट मीटिंग जो पॉलिसी है उस पर भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। लोग ये समझते हैं कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों को भी बता दूं कि अब चाहे नेट मीटिंग पॉलिसीज के इशू हो या सोलर पैनल का हो, इनका मुतबादल आपको मैं बताने जा रहा हूं। एक ऐसी विंड टरबाइन आप समझते हैं, हम अक्सर मूवीज में देखते हैं कि टावर सा होता है खंबे की तरह, आसान अल्फाज में बता रहा हूं। फिर जिस तरह पंखे का स्पाइडर रूटर होता है वो घूमता रहता है, बिजली पैदा होती रहती, इसी तरह विंड टरबाइन घरों के लिए। अब आप सोचेंगे कि घरों के लिए विंड टरबाइन, वो तो बड़ा लंबा सा होता है, घरों में अब अपनी छतों पे कैसे लगाएंगे और वो बिजली कैसे पैदा करेगा? तो हुजूर ये सुन लें, वो विंड टरबाइन जो है मैंने पूरी रिसर्च की है, जस्ट 1.5 मीटर इन डायामीटर। उसका डायामीटर मुश्किल से 1.5 मीटर होगा और उसका जो वजन है 100 केजी से भी कम होगा। ऐसी विंड टरबाइन हॉलैंड की कंपनी ने इजाद कर दी है जो आपको सूरज की रोशनी पर वो डिपेंड नहीं करेगी। जैसे सोलर पैनल है ये यूजुअली सूरज की रोशनी पर डिपेंड करता है, बारिश होती है या जब क्लाउडी वेदर हो जाता है तो इसकी फंक्शनिंग जो है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो मुतासिर होती है। लेकिन वो विंड टरबाइन ऐसी होंगी जो अल्टीमेटली चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, वो आपको बिजली देंगी। और उसका स्पाइरल रूटर जो है वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि आम छतों पर हल्की सी हवा से भी उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई हवा का इतना स्पीड हो या हवा इतनी तेजी से चल रही हो तो वो बिजली पैदा करेगी। हल्की सी हवा से भी उसका जो स्पाइरल रूटर है वो वहां से बिजली बनाना शुरू कर देगा। और अगर इस विंड टरबाइन को, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस विंड टरबाइन को सोलर पैनल के साथ पेयर कर दिया जाए, जोड़ दिया जाएगा, यानी आप दोनों की मदद से अगर बिजली लेना शुरू कर देंगे तो आपकी वापडा पे डिपेंडेंस मुकम्मल खत्म हो जाएगी, ग्रिड पे डिपेंडेंस मुकम्मल खत्म हो जाएगी। ये इस वक्त नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की है ये। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूं, ये डच कंपनी है, इन्होंने इसको, हॉलैंड की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने इसको डिजाइन किया है। इसको सोलर पैनल का राइवल कहा जा रहा है, कीमत भी इसकी इंतहाई मुनासिब होगी। अल्टीमेटली फिर इसका जो स्पाइरल रूटर है, मैंने आपको पता है वैसे डिजाइन किया गया है कि वो आपको बिजली बना के देगा। इसके अलावा उसको बारिश का कोई मसला नहीं होगा, उसको आंधी का कोई मसला नहीं होगा, दिन हो रात हो ये चलेगी, आपको बिजली देगी। ठीक है जी। फिर ये इन्वायरमेंटल जो है इश्यूज जो है इस वक्त हमारी सोसाइटी में, लाहौर गंदे तरीन शहरों में से एक शहर है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे कार्बन की एमिशन भी नहीं होगी, तो ये भी इसका एक फायदा है। तो इसके अलावा इसका जो नाम उन्होंने रखा है लियाम F1UWT, इसको ये कहा जाता है। और अब आपके जहन में जो असल सवाल है वो ये है कि कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं हजूरे वाला ये विंड टरबाइन। 300 से लेकर 2500 किलोवाट बिजली पैदा कर सकती है। और अगर आप घरों में अपनी कैपेसिटी, अपनी कंजम्पशन के मुताबिक इस विंड टरबाइन को आप इंस्टॉल करवाएंगे तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक बिजली ले भी सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर इसको सोलर पैनल के साथ पेयर कर दिया जाएगा तो आपका बिजली का बिल मुकम्मल तौर पे मोर और लेस आपकी वापडा पे डिपेंडेंस भी खत्म हो सकती है, आपको वापडा पे डिपेंड भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसको बात ये पूरी रिसर्च के साथ मैं आपके सामने लाया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में आएगी नहीं आएगी। अब ये हुकूमत पे डिपेंड करता है कि हुकूमत आम सार्फिन की आसानी के लिए
जो कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, हम पाकिस्तान को गुर्बत से निकालेंगे, हम बिजली के बिलों में कमी लाना चाहते हैं। तो मेरा तो ख्याल है हुकूमत को ऐसे प्रोजेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो ऐसी तरक्की है उसको इंकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए ऐसी चीजें आने से जो एक आम आदमी इस वक्त अपना बेसिक जो उसका वो आप ये कह लें जो उसकी अर्निंग है वो यूटिलिटी बिल्स पर स्पेंड हो जाती हैं। तो सोलर पैनल हो या विंड टरबाइन हो जो उसका मुतबादल है, ऐसी चीजों से अल्टीमेटली उसका ये जो बजट है वो अपने फिर बच्चों पे लगेगा, अपने घर पे लगेगा, अपनी सेहत पे लगेगा। आउट ऑफ स्कूल इस वक्त आपके 40% बच्चे जो हैं अनफॉर्चुनेटली 2.5 से 3 करोड़ वो स्कूलों से बाहर है। मैं रोड शोज करता हूँ, मैं वहां के पास जाता हूँ, कहते हैं बिजली ते बिल ते गैस ते बिल सारा सब कुछ रह जाते हैं। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की से हमें फायदा उठाना चाहिए। और वो जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी मैंने आपको बताया है, जो आपका ग्रीन मीटर है जो इजाफी बिजली वापडा को देता है, आपको 10 रुपए में अब हुकूमत वो खरीदेगी और पीक आवर्स में वो 60 रुपए की लेगी। इससे जो नए सोलर पैनल्स लोग लगा रहे हैं अपने घरों में वो काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। क्या हुकूमत इस पॉलिसी में तब्दीली करेगी? नहीं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की आम आदमी को, चाहे वो अफ्रीका में हो, एशिया में हो, यूरोप में हो, ईस्टर्न यूरोप में हो, वेस्टर्न यूरोप में हो, वो नॉर्थ अफ्रीका में हो, साउथ अफ्रीका में, कहीं भी हो, साउथ एशिया में, फार ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की रिलीफ दे सकती है अगर वक्त की हुकूमत उस वक्त के जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है अपनी आवाम के साथ खड़े हो जाए। तो ये सोलर पैनल जो छतों की छतें भरे पड़ा है, मैं आज आपको बता रहा हूं इसका मुतबादल आ चुका है। विंड टरबाइन है, मैं आपके सामने उसका नाम भी ले लिया। बिजली की कंजम्पशन वो कितनी करती है, ये प्रोड्यूस कितनी करेगी वो भी बता दिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपनी बीबी के साथ के साथ हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।